वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है प्रीति फैमिली ब्लॉग्स। तो आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोपहर का वक्त हो चुका है और रख दिया है खाना बनने के लिए। तो दाल हमने पहले ही रख दिया था और चावल मैं अभी फर्स्ट धुलाई करके फटाफट से रख देती हूँ। तो चावल और दाल अलग अलग ही बर्तन कुकर में रख रही हूँ, तो जल्दी से ना खाना बन जाएगा। तो चलिए चावल को अच्छे से 3-4 बार ना अच्छे से धुलाई कर लेना है। और इसके बाद मैंने जो जैसे ताकि 2 कुकर में बनाना, तो एक में मैंने पहले ही दाल रख दिया था और एक में रख दिया चावल। तो फटाफट से ना खाना 15-20 मिनट में खाना बन के रेडी हो जाएगा। टाइम बताएं तो टाइम मेरे ख्याल से 1 बजे का आसपास का टाइम हो गया था, क्योंकि इसी टाइम मैं रखती हूँ खाना बनने के लिए, क्योंकि बच्चों का आने का स्कूल से टाइम हो जाता है इसलिए। तो चलिए यहाँ पास मैं डाल देती हूँ पानी, जितना इसको क्वांटिटी चाहिए। और चावल कुछ पुराना है तो उसमें ना पानी भी क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही लगती है। इसके बाद मैं चावल रख देती हूँ और छोटे मोटे बर्तन रखे हुए हैं ब्रेकफास्ट के, क्योंकि हम लोग ना बैठे रह गए। बस ब्रेकफास्ट किया, इसके बाद किचन क्लीन कर लिया था, पूरा घर का काम कंप्लीट कर लिया था। मगर बर्तन थोड़े से थे तो हमने छोड़ दिया था कि बाद में मैं कर लूँगी। तो अब खाना बनने के लिए रख दी हूँ। अब ये तो 10-15 मिनट का टाइम है ना अभी, तो इसको इसी बीच में मैं ना फटाफट से बर्तन भी धुल लूँगी, सलाद वलाद भी कट कर लूँगी। इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से। शाम का 5 बजे का टाइम है और आज ना बड़े कपड़े मैंने सुबह टाइम नहीं धुले थे, तो फ़िलहाल शाम को लगा देती हूँ, क्योंकि शाम को ही डालती हूँ धूप में छत में। तो अभी 5 बजे हैं तो आधे घंटे में ना कपड़े धुल जाएंगे। ज़्यादा नहीं थे, डेली के जो कपड़े होते हैं ना वही ही थे सबके, 2 दिन के हो गए थे। तो 2 बार मशीन लगाएंगे ना तो आराम से कपड़े धुल जाएंगे। ड्रायर भी कर देंगे हल्का सा, करीब 2-3 मिनट के लिए, और छत में डाल के आ जाएंगे। तो 1-2 घंटे में ना आराम से कपड़े सूख जाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती रहती है और इसीलिए तो जल्दी से सूख भी जाएंगे। तो चलिए एक राउंड के कपड़े धुल चुके हैं, इनको अच्छे से ना पानी में 2-3 बार खंगाल के निकाल के और फिर ड्रायर के लिए डाल दूँगी। और ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के लिए ही ड्रायर करूँगी, तो उतना ही बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद मैं आ गई थी कपड़ा फैलाने के लिए। तो मैं अगर टाइम बताऊँ तो 5:40 का राइट टाइम था इसी टाइम। और इधर आप लोग देख सकते हैं जैसे कि दोपहर की धूप हो इतनी ज़्यादा करके रखे हैं। तो कपड़े आधे घंटे में तो एकदम से सूख जाने वाले हैं। मैं बाद में कपड़े किसी टाइम भी निकाल के लेके जाऊंगी रात के पहले पहले। और हवा भी अच्छी खासी ही चल रही, एकदम से गरम गरम वाली हवा, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दोपहर में कपड़े फैला नहीं सकते हैं, आप सुबह फैलाओ या शाम को, तो इसीलिए मैंने सोच के रखी होगी अधिकतर ना शाम को ही मशीन लगा दिया करूँगी तो ठीक रहेगा। जब कपड़े हिसाब से होंगे, ज़्यादा होंगे तो फिर सुबह सुबह ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर पानी भरता है टंकी में तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो फिर खाली हो जाएगी। तो चलिए जल्दी से फैलाते हैं। एक दूसरे साइड भी, एक साइड तो फैला दिया, एक साइड पूरे सफ़ेद वाले कपड़े थे, बच्चों के ड्रेस थे, तो समझ में भी नहीं आ रहा था। थोड़ा सा कुछ लाइटिंग मोबाइल में अजीब सी हो गई थी ना, तो कपड़े भी नहीं दिख रहे थे, वाइट थे और वाइट स्क्रीन पूरी हो चुकी थी। तो चलिए जल्दी से ये वाला काम ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं चाय साय बनाते हैं। बाकी के दोपहर का जो लंच के बर्तन थे वो मैंने पहले ही लगे हाथ ना लंच करने के बाद ना धो लिए थे। इसके बाद आ गई थी नीचे, लाइट नहीं थी, एक ही लाइट से थोड़ा सा इसलिए अंधेरा समझ में आ रहा है। और अब रख देती हूँ चाय बनने के लिए, साथ ही साथ देखती हूँ बच्चों को भी कुछ बनाने के लिए बच्चे बोल रहे हैं। तो और दूध भी आ गया है तो उसको भी छान के रखना है पकने के लिए। तो ये शाम से होते हैं ना, ये जो कपड़े वाला काम मेरा पहले हो जाता है। ऑफकोर्स गर्मी के कारण थोड़ा सा शाम को मैंने कर दिया था। ये जो मैं अभी छोटे सा झोला बैग लेके आई हूँ ना, इसमें पापा ने दिया है सत्तू, यानी मायके से आया हुआ है। तो जो हमारी बगल वाली दीदी है ना, उनको भी थोड़ा सा दे के आती हूँ, क्योंकि इतना सारा हम तो खा ही नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा इनको दे देंगे, थोड़ा सा जो हमारे यहाँ घर में अगल बगल लेबर काम करते हैं ना, तो उनको भी एक दिन ना सत्तू खिला देंगे। मैं पिछले साल भी ऐसे ही किया था ना, घर से पापा ने काफ़ी भेज दिया था। फिर चीनी और सत्तू मैं उनको भी दे के आ गई थी। तो अकेले तो नहीं खा सकती और अकेले खाना भी नहीं चाहिए ना, मिल बांट के खाना चाहिए। तो ये मैंने अपने बगल वाली दीदी को दे दिया है। इसके बाद करीब 7:15 7:20 के आसपास का टाइम हो रहा था। और जैसे देख सकते हैं कि अंधेला हो गया, इस टाइम में पानी चल रहा था। तो यहाँ पास मैंने धुलाई कर दिया, क्योंकि सुबह सुबह मुझे करना ही था। तो अभी पानी अच्छा खासा चल रहा था, पाइप थी, तो पूरा मैंने बाहर का एरिया धुलाई कर दिया है। आराम से ना सूख जाएगा। दिन में क्या है ना कि अंदर बाहर आने जाने सब लोग आते जाते रहते हैं, तो भी गंदा भी हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई आएगा भी नहीं। बाकी के जो क्रिसमस के प्लांट हैं, सारी जितनी भी प्लांट लगे हुए हैं ना, सबके अच्छे से पत्तियाँ भी मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि पत्तियाँ धूल, गर्मी का टाइम है, धूल बहुत ज़्यादा जम जाती है तो अजीब से दिखने लगती है। तो डेली तो नहीं, हफ्ते में 2 दिन आप पत्तियाँ अच्छे से साफ़ कर दो ना, खासकर क्रिसमस ट्री के पत्तियाँ साफ़ हो जाती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं।
इसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, तो दाल मैंने रख दिया है बनने के लिए। साथ ही साथ जो ये बर्तन लगे रखे हुए थे लंच के, इनको भी मैंने आज नहीं लगाया था, तो इनको भी फटाफट से लगा देती हूँ। फिर बनाना है मुझे खाना, तो खाने में देखती हूँ कि क्या बनाने वाली हूँ। फ़िलहाल अभी तो कुछ सोचा ही नहीं है। और मतलब ये लेके आए थे दोपहर में पनीर, तो पनीर ही खा लिया, ना तो मटर है ना तो साथ में पालक है, कि चलो कुछ हो तो मतलब मिक्स करके बना लेते हैं। बच्चों से पूछूंगी, बच्चे जो खाना चाहेंगे वो। तो साथ ही दाल में ना तड़का मैं साथ ही साथ लगा दूंगी, ऐसा नहीं दाल पहले बनाओ फिर तड़का लगाओ, नहीं, दाल और तड़का दोनों साथ में आज बनने वाले हैं। इसी के साथ मयंक की फरमाइश थी, मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि आप पनीर ही बनाओ। तो पहले तो मुझे पनीर कुछ और बनाना था, बाद में कुछ और बन गया। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पास मैं 2 प्याज और 3-4 टमाटर लेके रखी हूँ। टमाटर की क्वांटिटी थोड़ा सा ना ज़्यादा ही लेके रखी हूँ। और साथ में लहसुन हो जाएंगे, लहसुन के 3-4 कलियाँ, थोड़ा सा अदरक, मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी आपको मिर्च खा सकते हो उतनी इसमें कट कर लेना है। साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स में जैसे काजू ऐड कर देना है। ये सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ पकने के लिए। पहले तो मुझे पकने के लिए रखना था कि इनको अच्छे से थोड़ा सा ना बॉयल कर लेती हूँ, फिर इसके बाद ठंडा करके इनको मैं बाद में पीसूँगी। पर ऐसा हुआ नहीं, ये कुछ काम कर रहे थे, कुछ पता नहीं कुछ लिख पढ़ रहे थे, तो उस पर मुझे बुला लिए। तो उस पर मेरा ना टाइम आधे 1 घंटे ऐसे ही चला गया था। फिर मुझे ना जल्दी जल्दी खाना बनाना था। इस टाइम 9 बज के का टाइम हो चुका था। फिर मैंने ना सारी सब्जियों को ऐसे ही इकट्ठे ही पीस लिया है बिना पकाए, और फटाफट से तड़का लगा दिया सिंपल तरीके से ही। और मैम को खाना था ना शाही पनीर, उसको ना बहुत पसंद है। तो मैं सोच के रखी थी कि जैसे बना पाऊँगी वैसे बनाऊँगी, मगर अ, चलिए किसी दिन और उसको बना के शाही पनीर खिला देंगे। इसके बाद पनीर बन चुकी है, जैसे कि देख सकते हैं पनीर ने ऐड कर दिया था। बेसिक मसाले जो होते हैं घर के, मैंने वही डाला, फालतू का कुछ नहीं। बस थोड़ा धनिया की पत्ती, ये घर की थी फ्रेश मलाई, तो उसी को थोड़ा सा मैंने ना मिक्स कर लिया था और उसी को डाल दिया है। और अच्छी बनी थी, बच्चों को पसंद आई। सब्जी हमने दूसरी साइड रख दिया बनने के लिए, 2 मिनट के लिए गैस स्लो करके, और पक जाएगी। और फटाफट से रखते हैं बनने के लिए रोटियाँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था और मैं ना 3-4 बार बोल चुका है कि भूख लगी है, भूख लगी है। तो उसके लिए मैंने पनीर निकाल दिया। तब तक मैं अपने लेके जाएगा पनीर खाएगा, तब तक मैं रोटी ना सेक के उसको फटाफट से दे देती हूँ। और इसके बाद ना ये सुबह की क्लिप है, यानी आज ही सुबह का ही वीडियो है। तो यहाँ पास मैं बना रही थी बच्चों के लिए जाने के लिए लंच। और मतलब लंच बच्चे स्कूल जा चुके थे और उनको मैंने लंच बनाकर दे दिया था। ये मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए और इनके लिए। तो बच्चों को मैंने आलू फ्राई करके मैगी मसाला डाल के जैसे बनता है ना, अच्छा वो मैंने दे दिया था। बच्चों को पसंद भी आता है। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि अपने लिए क्या बनाऊँ कुछ। मतलब सब्ज़ी अभी कल की थोड़ी सी पड़ी हुई है पनीर की, तो ये खाएंगे नहीं खाएंगे ये दिमाग में चल रहा था। तो क्या बनाऊँ, तो मुझे सिंपल तरीके से अंडा भुर्जी ही समझ में आई, क्योंकि जल्दी बनती है और पसंद भी आती है। तो क्योंकि सब्ज़ी मेरे पास पहले की रखी है कल की पनीर की, तो अगर ये खा लेंगे तो ठीक है, नहीं खाएंगे तो फिर इसीलिए मैं थोड़ा सा ना अंडा भुर्जी भी बना दी हूँ, कि मतलब कुछ कुछ और रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मना कर दें तो फिर कुछ ना रहे। तो यहाँ पास मैंने 5 अंडे निकाले, जिसके फटाफट से साथ में हो जाएगी चाय। चाय मैंने पहले ही रख दिया है बनने के लिए साथ ही साथ, की फटाक से, और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। 10 मिनट के अंदर अंदर अंडा भुर्जी बन जाती है। कैसे भी आप बनाना चाहेंगे वैसे ही बन जाती है और अच्छी भी लगती है। साथ में बढ़िया से आप उसको अच्छे से बनाओ तो अच्छी लगती है खाने में। तो चलिए इसके बाद मैंने आटा ना गूँथ के रख दिया है। फिलहाल अभी पराठे थोड़े टाइम के बाद बनाने वाली हूँ, और 10-15 मिनट के बाद, तो इसलिए मैंने ढक के रख दिया है। साथ में चाय भी मैं भी मतलब मैं ले लूँगी, इनको थोड़ी देर के बाद देती हूँ। इसके बाद है थोड़ी बहुत ना मेरे किचन की दाल ख़त्म हो गई थी। साथ में चावल का जो बकेट है ये भी पूरी खाली हो चुकी थी। तो डेली डेली ना सब चीज़ मैं स्टोर रूम से निकाल निकाल के लेके आ रही थी, बना रही थी डेली एक एक गिलास करके। तो
तो आज मैंने फाइनली इसके लिए टाइम निकाल लिया है कि मैं राशन अपने किचन में जमा लेती हूँ, क्योंकि बार बार स्टोर रूम से जाना है, आना है, आना, यही करते रहना अच्छा भी नहीं, कोई आ जाता तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसमें मैंने अरहर की दाल निकाल ली है, जो कंटेनर जो 15 किलो का डिब्बे से, और जो ब्लू वाला डिब्बा है इसमें फ़िलहाल जितना मुझे चाहिए, और मतलब कम क्वांटिटी में ही निकालना है, ज़्यादा नहीं, बाकी का मैंने डिब्बे में ही रहने दिया है, क्योंकि अरहर के दाल के साथ मुझे अभी बाकी के जो दालें हैं वो भी मिक्स करनी है। तो इसको मैंने कंटेनर अच्छे से बंद कर दिया ताकि इसमें हवा ना जाए और दाल जल्दी से ख़राब ना हो। और इसी के साथ साथ मैं इसमें ना मसूर की दाल जो आती है वो मिक्स कर दूँगी। तो आधा केजी के आसपास मैंने इसमें मिक्स कर दिया है मसूर की दाल, सेम क्वांटिटी में मैं इसमें मिक्स कर दूंगी चने की दाल। तो इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद मिला देती हूँ। साथ ही साथ इसमें अभी मुझे डालना है मटर की दाल जो आती है गुलिया की, वो दाल रखी हुई है, तो उसको भी मुझे मिक्स करना है। तो उसको थोड़ा सा मुझे बिनना पड़ता है, मतलब देखती हूँ, और इसके बाद मैं उसको बाद में मिक्स कर दूँगी। पहले तीनों दाल मैंने मिक्स कर दी है। तो चलिए, ये तो कर दिया है, अब फटाफट से चलते हैं, चावल भी निकाल के आधी बकेट के आसपास रख लेते हैं, ताकि 15-20 दिन के लिए आराम से हो जाए, बार बार स्टोर रूम ना जाना पड़े। और जहाँ से मैंने दाल निकाली थी वो भी, आटा भी ख़त्म होने वाला है, तो गेहूँ भी निकालना पड़ेगा 1 से 2 दिन में, तो वो भी ना आटा पिसवाने के लिए। और यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने सेट कर देती हूँ अच्छे से, और फटाफट से चावल निकाल के मैं लेके आई हूँ, चावल रख भी दी। ये जो राशन मम्मी ने भेजा था मायके से, तो इसको भी अब जमा ही देती हूँ, क्योंकि कट्टे में रखे रखे अच्छा भी नहीं लगता, हॉल में कोई आ जाए और चीज़ें भी ख़राब हो जाएंगी। तो इसको भी निकालिए। मसूर है, जो खड़ी मसूर होती है, जिसकी दाल अभी मैंने डाली थी, तो ये मतलब पिसी हुई नहीं है, अभी थोड़ा सा ना बनाने के लायक है, इसमें थोड़ा सा कचरा है। मम्मी को भी टाइम नहीं लगा था, पहले थी फिर चली गई भैया के पास, तो उनको टाइम नहीं लगा था ना, मतलब बना कर देने को। तो मैं बना लूँगी यहाँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कुछ काम है नहीं, अपना यही घर का काम है। तो थोड़ी थोड़ी करके जितना भी मुझे मतलब एक कंटेनर में फिल करके मैं रख लूँगी बना के। साथ ही साथ मम्मी ने बेसन भी भेजा है, जो पकेट एक पॉलीथीन मैंने ऊपर रख दी, इसमें बेसन है। उसके लिए मुझे कंटेनर खाली करना पड़ेगा, बाद में देखती हूँ, किसी को कोई भी कंटेनर खाली करके डाल दूँगी। इसी के साथ जो मटर आती है, जिसकी चाट बनती है फुल्की में के साथ है, तो मटर भी मम्मी ने भेजा था। और साथ में एक जो अभी मैं एक साइड ना निकाल रही हूँ, इसमें है मसूर की ही दाल है, तो ये बिनी हुई मतलब बनाई हुई है, तो इसको मैं अलग रख दूँगी, बकेट वाली मैं अलग रख दूँगी। इसके बाद किचन का काम निपटाने के बाद अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में, क्योंकि अभी घर का पूरा काम कंप्लीट है। सुबह से मैं किचन में ही लगी रही, पहले बच्चों को नाश्ता बना कर दी, फिर नाश्ता हो गया, चाय हो गई, पानी हो गई, यही में ना पूरा टाइम निकल गया था। अब जल्दी से ना ये बेडशीट थोड़ा सा ठीक ठाक करके और करते हैं, क्योंकि अभी पूरे घर का झाड़ू बाकी है। ऑफकोर्स झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े भर छोड़ के बाकी का सभी काम सुबह सुबह का होता है, और बहुत जल्दी जल्दी धूप हो जाती है। कोशिश करती हूँ कि जल्दी से काम कंप्लीट हो जाए तो सही रहता है। और इसी के साथ ना इस ब्लॉग को मैं यहीं पास ख़त्म भी करूँगी। तो कैसी लगी आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर आप लोग मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन्होंने कर लिया है, तो आप लोग कमेंट और लाइक करके जाया करें।